नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में तो कितनी अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं होती रहती है, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई होती है इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ जब मुझे ऑफिस से घर जाने में थोड़ा देरी हो गया। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता है और शाम होते होते ठंडी भी हो जाती है। मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मैं अपने घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनते ही मैं वहीं पर ठहरा गया और पीछे मुड़कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैं सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैं उसके पास गया और देखा तो ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मैं उस चमकते हुए हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इस बातों से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण सा हीरा नहीं था, एक मायावी हीरा था। अचानक से उस हीरे से आवाज़ आई, मयंक, तुम्हें और हीरा चाहिए तो इस जमीन को खोदो। यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं बहुत ही खुश हो गया। मैं खुशी खुशी उस हीरे को अपने जेब में रखा और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद उसके अंदर मैं जो देखा, उसे देखते ही मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण मेरा संतुलन खो गया और मैं ज़मीन पर ही गिर गया। मैंने देखा कि उस गड्ढे में से चमकते हुए हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर था। तभी अचानक से वो कटा हुआ सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत से चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वह मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद वो कटा हुआ सर उड़ते हुए आगे बढ़ने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो कटा हुआ सर रुक गया और साथ में मैं भी रुक गया। फिर वो कटा हुआ सर मुझे बोलता है, इस ज़मीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। ये सुनते ही मैं वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में से जो मिला, उसको देखकर मैं और भी डर गया। वहाँ पर कोई हीरे नहीं, बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ मिला। वो इंसान का कटा हुआ सर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद में मैं तुम्हें बेशकीमती हीरो से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मैंने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? वो कटा हुआ सर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मुझे साथ लेकर थोड़ी ही दूर गया, जहाँ पर मुझे एक इंसान को जाते हुए दिखाई दिया। वो कटा हुआ सर ने बोला, उस इंसान की हत्या कर और उसका खून ले आ। मैं बहुत ही डर गया और बोला, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। वो कटा हुआ सर बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं हाथ जोड़कर उस कटे हुए सर से बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूँ तो पुलिस मुझे सज़ा देगी और मेरी पूरी ज़िंदगी जेल की काली कोठरी में बीत जाएगी। तभी वो कटा हुआ सर कुछ काली तंत्र शक्ति का उच्चारण किया और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। वो सर कटा मुझसे बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को वो मार दूंगा। मौत के डर से मैं उस व्यक्ति का हत्या किया और खून का लोटा भरकर ले आया और उस कटे हुए सिर के पास रख दिया, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हो गया और मेरे से बोला, ये खून का लोटा मेरे धड़ पर डाल दो। उस कटे हुए भूत के कहे अनुसार मैं उस खून भरा लोटा को उसके धड़ पर डाल देता हूँ, जिसके पश्चात वो काटा हुआ सिर और धड़
दोनों वापस से जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर मैं और भी बुरी तरह से भयभीत हो गया। जो भी हो रहा था उसको देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो गया। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक आवाज़ में जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं बुरी तरह से डर गया और मेरी मुख से कोई आवाज़ नहीं निकला, जिसके बाद मैं वहाँ से तेज़ी से भागता हूँ। लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मुझे वहीं पर गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। वो भूत जैसे ही मुझे खाने को होता है, तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे एक अघोरी बाबा दिखाई दी। उस अघोरी बाबा ने कहा, बालक चिंतित मत हो, अब तुम उस भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लोटा लेकर कर जा रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाला है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिरकटे भूत को मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। दोस्तों, उसके बाद मैं अपने घर चला गया और आज भी मुझे जब भी इस रात के बारे में याद आता है तो मैं बहुत ही बुरी तरह से डर जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।